फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएड अड्डा। आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे पहले पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था और विकास के ऊपर बताने जा रहा हूं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 6 के है सेल्फ कंसेप्ट एंड एडोलसेंट, किशोरों में आत्म अवधारणा के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है ये। जो सेल्फ कंसेप्ट है ये एक संग्रह है, एक कलेक्शन है किस चीज का, वंस अबाउट बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में जो विश्वास है कि हाँ हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब क्या है, खुद का एक बिलीफ है, वो खुद का एक कंसेप्ट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। तो जो वन सेल्फ परसेप्शन है, जो खुद का जो आत्मधारणा है, वो डिफाइन कैसे किया गया है कि वो वंस किसी एक खुद का जो सेल्फ कंसेप्ट होता है और खुद का जो ज्ञान होता है, खुद का जो सम्मान होता है, या फिर बोले तो सामाजिक आत्म द्वारा इसे प्रभाषित किया जा सकता है। जनरली बोला जाता है कि सेल्फ कंसेप्ट जो है उसमें जवाब दिया जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप खुद से पूछते हैं ना मैं कौन हूँ, तो वो एक क्या है, सेल्फ कंसेप्ट है। तो जो वन सेल्फ कंसेप्ट है ना, ये क्या कैसे बना गया है, ये बना गया है सेल्फ स्कीम से बना गया है, और उसके जो पास्ट हो गए, प्रेजेंट हो गए और जो फ्यूचर हो गया खुद का, उससे वो सेल्फ कंसेप्ट डिफाइन हो गया है। जैसे कि हम पास्ट में कुछ थे, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। जैसे कि हम कुछ अभी बीएड कर रहे हैं जैसे हम लोग, तो हमको पता है ना हम लोग का फ्यूचर क्या होगा, हम लोग टीचर बन सकते हैं। तो ये एक सेल्फ कंसेप्ट क्या है, आत्म अवधारणा बना हुआ है। अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य की से स्वयं वो खुद बना सकते हैं हम लोग। तो जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं किससे, सेल्फ अवेयरनेस से, ठीक है। जिससे उसको रिफर किया गया है कि जो एक्सटेंट है, जो कि सेल्फ खुद के ज्ञान से डिफाइन किया गया है और कंसिस्टेंट है और करंटली अवेलेबल टू वंस एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है, उसका स्वभाव है और उसका डिस्पोजिशन है, उसके हिसाब से ये, और उसका जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से ये सेल्फ कंसेप्ट डिस्टिंग्विश किया गया है सेल्फ अवेयरनेस से, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट जो है, आत्म अवधारणा अलग हुआ है सेल्फ एस्टीम में। किस मामले में देखते हैं, जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, वो स्वयं का एक ज्ञानात्मक और वर्णनात्मक घटक है, ठीक है, कॉग्निटिव और डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है खुद का। वही सेल्फ एस्टीम जो है, ये सेल्फ एस्टीम जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, सेल्फ एस्टीम क्या है, इवेल्युएटिव एंड ओपिनियटेड है। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन और राय दिया जाता है। बट यहाँ पे जो सेल्फ कंसेप्ट है, वो हम खुद के बारे में बता रहे हैं कि हमारा क्या विश्वास है, क्या मतलब भरोसा, हम लोग क्या संग्रह करते हैं, वो खुद के बारे में। तो देख लिए इसमें डिफरेंसेस क्या है, आगे देखते हैं। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैं बताया सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम का डिफरेंसेस, उसी में मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि सेल्फ कंसेप्ट में क्या बोलते हैं कि आई एम ए गुड सिंगर, मैं एक अच्छा सिंगर हूँ। वहीं सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि आई फील गुड एट अबाउट बीइंग ए गुड सिंगर, मुझे एक अच्छा गायक होने के बारे में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये दोनों में काफी फर्क पड़ता है। यहाँ उसको लगता है कि हम अच्छे संगीतकार है, सिंगर है, बट यहाँ लगता है उसको महसूस होता है, उसे महसूस होता है कि मुझे एक अच्छा गायक होने के बारे में अच्छा लगता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पे आप समझ गए। अब इस चित्र के माध्यम से समझते हैं सेल्फ कंसेप्ट क्या है। एक सेल्फ स्कीम है, खुद का जो पास्ट हो गया, जो अभी चल रहा है और जो फ्यूचर होगा, उस पॉसिबिलिटीज पे ये सेल्फ कंसेप्ट डिफाइन होता है। अब द सेल्फ है, उसमें क्या है, क्या क्या आता है, एक सेल्फ कंसेप्ट आता है, सेल्फ नॉलेज आता है, सोशल लाइफ आता है, अपना सामाजिक जो लाइफ है खुद का, एक सेल्फ एस्टीम आता है। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज आगे हम लोग को सेल्फ डिफाइन करने के लिए हम लोग को काफी मदद करेगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, सेल्फ का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सेल्फ के जो कंपोनेंट्स है, पहला सेल्फ एस्टीम है, दूसरा बॉडी इमेज। बॉडी इमेज आपका बहुत सारा खुद का डिफाइन कर देता है कि आपका बॉडी इमेज क्या बता रहा है। तीसरा है पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की पहचान जो है वो आपका सेल्फ कंसेप्ट बताता है। और चौथा है रोल परफॉर्मेंस, आपका जो रोल है, आप कैसे परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि आप कोई स्कूल रोल में एक्टिंग कर रहे हैं, तो खुद को डिफाइन करता है कि हाँ ये एक्टिंग कर रहा है, ये अच्छा एक्टिंग कर रहा है, तो उसका सेल्फ कंसेप्ट
इम्प्रूव हो रहा है वो परफॉर्मेंस के माध्यम से। ये हो गया आपका कंपोनेंट्स। और वही सोर्स देख लेते हैं सेल्फ कंपोनेंट्स का। सेल्फ कंसेप्ट का सोर्स क्या है? पहला है अदर इमेज, दूसरों के इमेज के हिसाब से। सोशल कॉम्पेरिजन, खुद को अगर कॉम्पेरिजन कर रहे हैं, किसी से कॉम्पेरिजन कर रहे हैं, सामाजिक कॉम्पेरिजन, वो उसका सोर्स हो गया। तीसरा कल्चरल टीचिंग, जो पढ़ाते हैं कल्चर के माध्यम, कल्चरल टीचिंग करेंगे हम, संस्कार जो संस्कृति हो गया वो, तो उसके माध्यम से सोर्स है वो। और वंस इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन, आप जो इंटरप्रेट करते हैं और जो मूल्यांकन करते हैं उसके आधार पे भी वो सेल्फ कंसेंट का वो सोर्सेज है। जैसे कि कोई कल्चर बैकग्राउंड से, कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, वो चीज आपको पढ़ा रहा है, तो क्या है वो सेल्फ कंसेप्ट उसका खुद का, अगर वो उस चीज से बिलोंग करता है तो वो खुद का सेल्फ कंसेप्ट बढ़ गया उसका, तो वो खुद को सेल्फ कंसेप्ट के माध्यम से वो खुद का परिचय फिर कुछ किसी और को बताएगा। तो ये सब क्या हो गया, उसका श्रोता हो गया, सोर्सेज हो गया। आगे देखते हैं सेल्फ कंसेप्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, ये जो किशोरावस्था के दौरान आत्म अवधारणा था, क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं एडोलसेंस क्या है, एक अवधि, एक पीरियड है लाइफ का जिसमें कि सेंस ऑफ सेल्फ चेंज प्रोफाउंडली, जो खुद का जो सेल्फ है वो हमेशा चेंज होते रहता है, स्वयं की भावनाएं गहराई से बदलती रहती है। जैसे कि हाल में न्यूरो इमेजिंग एक रिसर्च टेक्निक्स है, न्यूरो इमेजिंग, जिसमें न्यूरॉन का जो इमेज है वो बना के मतलब देखते हैं। तो उस पर रिसर्च किया गया था और उस पर देखा गया था कि जो ब्रेन में जो अपने दिमाग में जो एक्टिविटीज होते रहती है, उस रीजन में देखा गया था कि खुद की जो सेल्फ प्रोसेसिंग है ना, जैसे कि उसकी मीडिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये पार्ट्स हो गए ब्रेन का, और वो चेंजेस बिटवीन जो अर्ली एडोलसेंस थे और फिर वो एडल्टहुड में चेंज हुए, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो पिक्चर के माध्यम से, वो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से वो देखा गया। और उसमें ये पता चला, पढ़ाई करके वो इंडिकेट किया गया, दिखाया गया कि जो न्यूरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो में भी वो कंट्रीब्यूट करता है आपके व्यवहारिक में, फेनोमेनन जो है, बिहेवियर फेनोमेनन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को वो कंट्रीब्यूट करता है। उसका क्या है, उसमें वो उसका कंट्रीब्यूट देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, कुछ सहायता करता है एडोलसेंस में। ठीक है, जैसे कि उसका हाइटेडनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ, उसका सुपर ससेप्टिबिलिटी टू पीयर इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये सब क्या है, उस पर मतलब ध्यान देता है वो, न्यूरो इमेजिंग के माध्यम से उसे पता चलता है कि आत्म चेतना में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। सहकर्मी प्रभाव के लिए वो अति संवेदनशीलता है। ठीक है, जैसे कि एडुकेशनिस्ट है, वो अटेम्प्ट किए, मतलब वो क्या, इस हालिया तंत्रिका के माध्यम से वो रिसेंट जो न्यूरो कॉग्निटिव रिसर्च है एडोलसेंस पे देखे और विथिंग फाइंडिंग्स देखे कि फ्रॉम डेवलपमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजी का वो डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे, वो मनोविज्ञान के मतलब माध्यम से, कि निष्कर्षों के साथ एकत्रित करने का प्रयास करते थे। तो रिसर्च के माध्यम से ये सब पता चला कि क्या हुआ, क्या चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगला है सेल्फ कंसेप्ट, जो है वो रिफर करता है सेल्फ इवैल्यूएशन को और सेल्फ परसेप्शन का। तो सेल्फ एवोल्यूशन क्या हो गया, खुद का मूल्यांकन। जैसे कि नहीं बोलते हैं कि आप खुद का मूल्यांकन करके बताइए कि आपको कितने में से कितने मार्क्स देने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आप खुद का पर्सपेक्टिव तो रखते ही है, ऊपर से आपको जो टीचर है उसके पर्सपेक्टिव से भी रखना चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 10 आउट ऑफ 10 दे देना चाहिए। आप जो सवाल पूछा गया उसके हिसाब से जवाब दिया, तो आप इसमें क्या किए, खुद का एवेल्युएट, खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हो गया सेल्फ एवेल्युएशन। वही सेल्फ परसेप्शन हो गया, आत्मधारणा है। तो ये क्या संकेत करता है, ये संकेत करता है कि सम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल खुद का जो बिलीफ है वो सब जोड़ जाड़ के उसका हिज और हर ओन एट्रीब्यूट, जो खुद का एट्रीब्यूट्स है, और ये लड़का या लड़की खुद का जो एट्रीब्यूट्स है वो सेल्फ कंसेप्ट है। वो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो क्या दर्शाता है, उसका मतलब रिफ्लेक्ट करता है कि जो एडोलसेंट है वो कैसे मूल्यांकन, कैसे इवैल्यूएट करते हैं खुद को इन डोमेन्स इन विच ही और सी कंसीडर सक्सेस इंपॉर्टेंट। जो वो डोमेन में जहां वो सक्सेस, जो अपना सफलता को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहां पे वो खुद को क्या कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, एंड एडोलसेंट कैन हैव पॉजिटिव, जो एडोलसेंट है, जो किशोरावस्था स्टेजेस है, उसमें क्या होता है, आइदर वो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा किसी किसी डोमेन में, या फिर वो नेगेटिव होगा, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। अब इसमें बहुत सारे साइंस है जो बहुत सारे दर्शाता है कि जो एडोलसेंट है उसका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है कि नहीं।
जैसे कि ये सब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो इसमें दिया हुआ बहुत सारे, वो इंडिकेट करता है कि मतलब वो उसमें एडोलसेंट हैज नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। डूइंग पुअरली इन स्कूल, अगर स्कूल में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, कोई भी आइदर वो रिजल्ट में हो या कल्चरल एक्टिविटीज या गेम्स में हो, उसका बहुत कम दोस्त होता है, तो वो भी आपका नेगेटिव इंडिकेट करता है। पुटिंग डाउन वन सेल्फ एंड अदर्स, अगर किसी को और खुद को और दूसरे को नीचा दिखाना का काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग ये सब नेगेटिव इंडिकेटर होते हैं। रिजेक्टिंग कंप्लेंट, अगर दूसरों को जो चिढ़ाना वगैरह करते हैं ना, किसी को टीज करते हैं नाम से, किसी को टांग खींचते हैं, किसी को लड़ाई पिट करते हैं, तो ये सब क्या है ना, टीजिंग अदर्स, ये सब आपका नेगेटिव इफेक्ट है। शोइंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंगर, ज्यादा गुस्सेला इंसान जो बच्चा होता है, ज्यादा गुस्सा दिखाता है, तो ये भी उसका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है। बीइंग एक्सेसिव जेलस, अगर आप बहुत ज्यादा किसी से ईर्ष्या जलन करते हैं ना, वो भी काम है। अपीयरिंग कंसेटेड, अभिमानी दिखाना कि बहुत, हाँ मेरे को बहुत अभिमान है कि मेरे पापा इस पोस्ट पे है, डीएसपी है, ये है, अगर वैसा अभिमान रहेगा तो आपका सेल्फ कंसेप्ट ना कभी पॉजिटिव बना ही नहीं सकता है। हेसिटेटिंग टू ट्राई न्यू, मतलब नाउ थिंग, मतलब कुछ नए नए चीज, यहाँ नहीं होना चाहिए न्यू थिंग्स, ठीक है। वो नया चीज कुछ करने के लिए ना वो मतलब झिझक करेगा, झिझक महसूस करेगा। तो ये सब जितने भी ये सब थे, ये सब क्या है, आपके नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट के एग्जाम्पल थे। चलिए आगे है रोल ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। जो टीचर का जो रोल है सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देने में, शिक्षक का जो है ना वो अहम भूमिका होती है। देखते हैं कैसे होती है। अगर टीचर सोचता है कि उसका कोई एक स्टूडेंट है वो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट से सफर हो रहा है, वो छात्र जो है उससे ग्रस्त है, तो बहुत सारे स्टेप्स है, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स जो टीचर है जो ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है कि टीचर को पहले देखना होगा, खोजना होगा एक पर्टिकुलर डोमेन, जो बताया मैं बहुत सारे डोमेन्स में, कि जो एडोलसेंट है वो कहाँ पे कमजोर, खुद को इनएडिक्वेट महसूस कर रहा है, कहाँ वो अपर्याप्त महसूस कर रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखते हैं, स्कूलास्टिक क्या हो गया, शिक्षक में हो गया, एथलेटिक जो हो गया, गेम वेम हो गया, और बहुत सारी चीज होते हैं जहां उसे देखना पड़ेगा वो खुद को कहाँ अपर्याप्त महसूस कर रहा है, कमी उसको लग रही है, उसको फिर उसको सहायता देना पड़ेगा उस चीज को सेल्फ कंसेप्ट डोमेन में, जैसे वो एडोलसेंट जो है ना इनएडिक्वेट जो चीज है, अपर्याप्त जो कमी है, उससे उसको पूरा खत्म कर सके और उसमें इंप्रूवमेंट लाए, जिससे क्या होगा, उसका जो ओवरऑल जो सेल्फ कंसेप्ट है, खुद का जो अवधारणा है, ठीक है, तो वो उसमें परिवर्तन आएगा, वो खुद पे मतलब इंप्रूव करेगा, तो वो उससे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा। तो सेवरल स्ट्रेटेजी, बहुत सारे ऐसे जो है आत्म अवधारणा कई रणनीतियों से यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? उसको इंप्रूव करने के लिए सेल्फ कंसेप्ट का। टीचर जो है उसको बहुत ज्यादा नकारात्मक ध्यान आत्म अवधारणा को गंभीरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है ना वो काफी खतरनाक है। कोई भी एक्टिविटीज होता है उसमें ध्यान देना चाहिए, और टीचर नोटिस करना चाहिए कि जो एडोलसेंट है वो जो सब साइंस थे नेगेटिव के, जो भी एक्सट्रीमली साइंस है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के, वो ना शो करेगा। शो कर रहा है तो समझ में आ जाएगा कि उसको नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है, उसके हिसाब से आपको डील करना होगा कि किस हिसाब से ये इसको ओवरकम कर सके और वो कमी को पूरा करके खत्म कर सके। दिस में इंडिकेट ही सी सफरिंग, उससे पता चलेगा कि वो उसे ग्रस्त है और वो सफर कर रहा है। उससे क्या होगा, उसका मेंटल हेल्थ इशू, जो दिमाग मानसिक स्वास्थ्य समस्या है ना, उससे वो जूझ रहा होगा, और उसको डिप्रेशन हो सकता है या एनाइजाइटी होगा, एनाइजाइटी अवसाद से या चिंता से वो ग्रस्त होगा, एंजाइटी, ठीक है। डोमेन्स ऑफ एडोलसेंट सेल्फ कंसेप्ट, किशोरों के डोमेन जो सब अवधारणा है उसको देखते हैं। जो एडोलसेंट होते हैं ना वो टारगेटेड होता है सेल्फ एवेल्यूशन, खुद का जो एवेल्यूट करते हैं। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा गया है और खोजा गया है कि बहुत सारे डिफरेंट डोमेन है उसके पहचान की संख्या के हिसाब से। तो जो कुछ 8 डोमेन जो 8 डोमेन बताया गया है कि एडोलसेंट है सेल्फ कंसेप्ट को देखते हैं। पहला स्कॉलास्टिक कॉम्पिटेंस, जो एकेडमिक होता है, शैक्षिक होता है उसको। दूसरा एथलेटिक्स, मतलब जो गेम्स खेलते हैं। तीसरा फिजिकल अपीयरेंस, कोई बहुत ज्यादा स्लिम है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, तो उसका क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस। तो उसी के हिसाब से लोग चिढ़ाते हैं ना, ए मोटू, ए पतलू, ए लॉलीपॉप, लिपस्टिक, ऐसा सब करके चिल्लाते हैं, मैच बॉक्स, मैच स्टिक, ऐसे। तो क्या हो गया, उसका फिजिकल अपीयरेंस को उसको चिढ़ाया जा रहा है।
पीयर एक्सेप्टेंस, सहकर्मी जो है ना उसको स्वीकृति दे, नहीं तो क्या होगा उसको फिर वो दोस्त नहीं बना पाएगा अच्छे से, उसके दोस्त नहीं बन पाएगा, सोशल लाइफ अच्छे से नहीं चलेगा वो। क्लोज फ्रेंडशिप, उसका घनिष्ठ मित्र होना चाहिए। रोमांटिक रिलेशनशिप, तो रोमांटिक रिलेशनशिप में वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, फिर ये सब आगे चलता है तो खुद का सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। जॉब कॉम्पिटेंस, नौकरी की क्षमता होनी चाहिए, तभी उस मतलब क्या होगा, वो खुद का सेल्फ कंसेप्ट करेगा कि हाँ हम कुछ है, हु आई एम को डिफाइन अच्छे से करेगा। कंडक्ट या मोरालिटी, आचरण नैतिकता उसका अच्छा होना चाहिए, गुड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसेप्ट होनी चाहिए। तो जो एडोलसेंट है ना उसका खुद का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो डायनेमिक होता है, कैजुअलिटीज कॉम्प्लेक्स होता है, जो गतिशीलता होती है ना और दुर्घटना जो होती है कैजुअलिटी वो बहुत जटिल होता है। यही प्रॉब्लम है, यही कारण है, कठिनाई है और डिफिकल्टी जो है, समस्या है, इसे कम कर सकते हैं सेल्फ कंसेप्ट के माध्यम से। बट जो सेल्फ कंसेप्ट है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, काफी समस्याओं को पैदा कर देता है। तो चलिए आज का टॉपिक समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स टू माय सेक्शन, कमेंट टू माय चैनल एंड प्लीज like and please share to your friends. Thank you.